तो नमस्कार साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपना विज्ञापन निकाला हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञप्ति को विस्तृत रूप से देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो ये पद का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और यह लेवल 7 का पद है। और शैक्षिक योग्यताओं की जहाँ तक बात है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए, या फिर पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से किसी भी एक विषय में अगर सब्सिडरी में भी अगर सब्जेक्ट है तो वो भी इसके लिए भर सकते हैं। रिक्तियों की जहाँ तक बात है तो रिक्तियाँ इसमें कुल पदों की संख्या 682 है, जिसमें से अनारक्षित पद 313 है, अनुसूचित जाति के लिए 98 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़ा वर्ग के लिए 62 पद है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 पद है, EWS के लिए 68 है। इस प्रकार कुल 682 पद है। और क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं को 35% दिया जाता है, उसके अंतर्गत 231 पद उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। और जहाँ तक उम्र सीमा की बात है तो कम से कम न्यूनतम उम्र सभी कोटियों के लिए 21 वर्ष है, और अधिकतम उम्र अनारक्षित वर्ग के लिए 37 है। और उसी तरह से अन्य जो भी रिजर्वेशन के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है, अनारक्षित महिला 40 है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। जहाँ तक चयन प्रक्रिया की बात है तो लिखित परीक्षा में 75 अंक की अधिमान्यता रखा गया है, और संविदा पे आधारित पहले से अगर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंकों का अधिकतम 25 अंक तक देने की इसमें सिस्टम रखा गया है। इस प्रकार जो उनके कार्य दिवस है, जो भी कार्य दिवस काम किए होंगे उससे 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग दे करके आनुपातिक अंक को जोड़ दिया जाएगा। अधिकतम इसमें 25 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों का इस चयन प्रक्रिया प्रकार से अनारक्षित वर्ग के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है वो 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है, महिला वर्ग के लिए 32% है। ये न्यूनतम अंक इस तरह से रखा गया है। परीक्षा शुल्क की जहाँ तक बात है तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये रखा गया है। उसी तरह SC STs के लिए 135 रुपया है, महिलाओं के लिए भी 135 है, और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए भी 135 रुपया रखा गया है। परीक्षा की प्रकृति, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की यहाँ बात की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस रखा गया है वो है सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता जांच है। और यहाँ सिलेबस देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। फिर समसामयिक विषय हैं जिसमें कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी आदि। इस तरह भारत और उसके पड़ोसी राज्य से संबंधित चीज़ें हैं। दूसरे खंड में है सामान्य विज्ञान एवं गणित, इससे भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान, भूगोल। इसी तरह गणित से जो मौलिक गणित होता है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसी तरह फिर
मानसिक क्षमता है तो मानसिक क्षमता में वर्बल नॉन वर्बल दोनों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है, इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर हिंदी है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें 30% लाना जरूरी होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। इस प्रकार से दूसरा पेपर होगा। जो भी इसमें फॉर्म भरने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको आप लोग बिल्कुल सावधानी से देख लें और इस विज्ञापन को एक बार बहुत ही गहरे तरीक़े से अध्ययन कर लें। और अध्ययन करने के बाद जो भी इस अर्हतांक को प्राप्त करते हैं, जो भी ग्रेजुएट हों, चाहे वो गणित से हो, सांख्यिकी से हो या फिर अर्थशास्त्र से हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले इस विज्ञापन को एक बार अच्छे से देख करके और 1 अप्रैल से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अंतिम समय का इंतज़ार ना करें। अंतिम समय आपको 21 अप्रैल है, लेकिन 19 जनवरी तक परीक्षा फीस जमा कर सकते हैं। सॉरी, 19 जनवरी नहीं, 19 अप्रैल तक परीक्षा फीस जमा कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से। यहाँ हम देख सकते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को एक बार आप लोग देख लेंगे और फिर जो भी इस क्राइटेरिया है इसको फुलफ़िल करते हैं वो फॉर्म अवश्य डालें। बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।